गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 4 to 5 मिनट्स है ना, सबको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, लिंक चेंज हुआ है। लिंक एक्चुअली मीटिंग ना शेड्यूल में दिखा नहीं रहा था, तो मैंने दोबारा शेड्यूल की मीटिंग। ओके, हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों। शुरू करें फिर।
तो अभी तक यार मैं एटॉमिक पढ़ा रहा था कुछ बच्चों को, तो वो केवीपीवाई के लिए था। अभी थोड़ा केवीपीवाई के ना सेपरेट लेक्चर्स लगाएंगे अपन, है ना। और आज मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ सभी के लिए कॉमन। इज दैट ओके? केवीपीवाई के हम लोग कुछ सेपरेट लेक्चर्स लगाएंगे आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि कॉमन रहेगा सभी के लिए, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट इन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों ही टॉपिक साथ पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। तो सबसे पहले अपने बच्चों को ये बता दूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें। इसमें हम लोग मोल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ सिद्धि बताओ, कुछ कह रही है सिद्धि? ना ना, उसी में कंटिन्यू करो, कुछ पेज वेज मत छोड़ो, उसी में कंटिन्यू करो, ठीक है सारे बच्चे। कोई भी नई बुक नहीं लेनी, उसी में कंटिन्यू करो, ठीक है। और पेज ही मत छोड़ना। केमिस्ट्री की बुक है यार, उसी में लिखो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक से नाम देख लेते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे मोल्स क्या है ना, मोल्स क्या है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री क्या होती है ना। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? स्टोइकियोमेट्री में कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, है ना। ग्रेविमेट्रिक कैलकुलेशंस रहेंगे, साथ में कुछ वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस रहेंगे, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर अलग से एक टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मोलैरिटी, ठीक है, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, ठीक है, पीपीएम, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ठीक है, परसेंटेज वी बाई वी, और लास्ट है नॉर्मेलिटी। ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ही और एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड कैलकुलेशंस। इसके अंदर हम सिंगल टाइट्रेशन पढ़ेंगे, डबल टाइट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाला पार्ट। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है चैप्टर का जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें जो भी डाउट्स हैं आप लोगों को तुरंत पूछना है फ्रैंकली, ठीक है। ऐसा कोई शर्माना मत कि अरे डाउट पूछेंगे बेइज्जती होगी, पूरी क्लास क्या सोचेगी, है ना। ये सब मत करना। तो स्टार्टिंग विद मोल्स, मोल से ही स्टार्ट करते हैं। बच्चों से ही पूछता हूँ व्हाट इज मोल्स, मोल्स डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ डू डिफाइन मोल्स? बता सकता है तुम में से कोई? चैट में लिख के भेजो, या फिर माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। बेसिक कन्वर्जन यूनिट, ओके। अमन ने बताया, अमन है या अमान है? अमान ने बताया कि बेसिक कन्वर्जन यूनिट है, ओके। सही कह रहा है ये, बाकी लोग बताओ कोई डिफरेंट व्यू किसी का। कलेक्शन ऑफ Na पार्टिकल्स, वेरी गुड, सिद्धि ने भी सही बताया। इट इज अ कलेक्शन ऑफ Na पार्टिकल्स, जहां पे Na एवोगाड्रोस नंबर है। यूनिट ऑफ मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इट इज a यूनिट टू मेजर क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, सबने सही रिप्लाई किया, ठीक है। तो सबने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया, सभी का आंसर लगभग सही था, ठीक है। तो आप ऐसे समझो, जैसे मैं बच्चों से बोलता हूँ कि मेरे पास 1 डजन पेन्स हैं। 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं,
ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास 1 सेंचुरी ऑफ, मतलब 1 सेंचुरी कलेक्शन ऑफ मे बी करेंसीज है, पेन है, जो भी है, तो 1 सेंचुरी में 100 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, दादाजी ने सेंचुरी पूरी कर ली, मतलब दादाजी की एज 100 हो गई। सचिन ने सेंचुरी पूरी कर ली, मतलब सचिन ने 100 रन बना लिए। तो वैसे हम बोलते हैं 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब ये होता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि सिद्धि ने बताया कि 1 मोल इज ए कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है, दिस नंबर इज नोन एज अवोगाड्रोज नंबर। इसी को Na बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं अवोगाड्रोज नंबर। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों, ये जो मैंने Na लिखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अवोगाड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड अवोगाड्रोज नंबर। ठीक, इज दैट क्लियर? तो डिफाइन कर लेते हैं, मोल इज अ नंबर, मोल इज अ नंबर which is used to quantify the amount of a substance, which is used to quantify the amount of a substance। ठीक है, इसी को हम डिफरेंट तरीके से ये बोल सकते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस में उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होते हैं। आप बोलोगे सर कार्बन ही क्यों लिया? कार्बन को हम जनरली एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं, चाहे वो एएमयू की डेफिनेशन हो और चाहे वो मोल की डेफिनेशन हो, बहुत जगह पे है ना। तो कार्बन को हम एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। क्या रीजन है? कार्बन का अबंडेंस नेचर में बहुत ज्यादा है, और कार्बन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स में से आता है। ठीक है, मतलब डायमंड, ग्रेफाइट, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए हम कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड यूज करेंगे। आप टेंशन में बताना सर कार्बन ही क्यों ले रहे हैं? कार्बन इसलिए ले रहे हैं बिकॉज कार्बन स्टैंडर्ड लिया गया है आईयूपीएसी के द्वारा। ठीक है, आईयूपीएसी बोले तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं केमिस्ट्री के, उनकी यूनियन। ठीक, तो आप लिख देते हैं, इन अदर वर्ड्स 1 mole of any substance contains same number of particles as that present in 12 gram of C12 sample। Is that clear? Please note it down। सब बच्चे नोट करो, सारे बच्चे नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, बड़ी एक ब्यूटीफुल सी बात यहाँ पे एक ये है कि जब भी मैं किसी सब्सटेंस का 1 मोल लूंगा तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? अवोगाड्रोस नंबर के बराबर। उनका अगर मैं मास मेजर करने जाऊं तो वो हमेशा उनके एटॉमिक मास या मोलर मास के बराबर आएगा ग्राम्स में। ठीक है, इस चीज को मैं लिखता हूं, जैसे मैंने अपने बच्चों से कहा कि मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मतलब एटॉमिक फॉर्म में लिया है। कितने पार्टिकल्स होंगे इसे? 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, इनका मास कितना होगा? ये साइन इक्विवेलेंसी का, इक्विवेलेंस है दोनों, है ना, इक्विवेलेंट चीजें हैं दोनों। तो इनका जो मास होगा वो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने बच्चों को 1 मोल ऑफ सोडियम दे दिया, तो 1 मोल सोडियम में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स होंगे। ठीक है, इनका मास कितना होगा? इनका मास हो जाएगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि क्या ये बात मॉलिक्यूल के लिए भी ट्रू है? आंसर इज यस। अगर मैं बच्चों को 1 मोल ऑफ CH4 दे दूं, मीथेन, तो इसमें होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 CH4 मॉलिक्यूल्स। इनका मास कितना होगा बच्चों? इसका मास हो जाएगा, C12 होता है, H होता है 1, तो 12 और 4 16, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम ऑफ मीथेन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? रिप्लाई करो, लिख भी लो ये बात आप लोग, है ना, जल्दी से कॉपी पे नोट करो। सभी को समझ में आया?
किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसके मोलर मास के बराबर होता है इन ग्राम्स। ठीक है, तो ये बात मैं लिख देता हूँ नोट के फॉर्म में। बोलो बच्चे, कुछ कह रहे हो? डाउट है कुछ? तुम बात कर सकते हो मेरे से, है ना, माइक ऑन करके। डाउट है कुछ बच्चों को? नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, डन। ओके, कूल। सब बच्चों ने लिख लिया? इसमें एक चीज लिखो नीचे नोट के फॉर्म में। 1 मोल of any substance contains 6.02 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब एटम से मॉलिक्यूल से कुछ भी हो सकता है। एंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मोलर मास। यस लिख देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, इक्वल टू इट्स ग्राम मोलर मास, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? तो कहने का मतलब ये कि कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लो, उसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे, उनका जो मास है वो उसके मोलर मास के बराबर होगा ग्राम्स में। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, यहां से मुझे दो फॉर्मूले दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे देखो, एक तो फॉर्मूला बन रहा है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला बन रहा है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला बन रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल, जैसा भी सब्सटेंस हो, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, दोनों फॉर्मूले नोट करो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। कोई डाउट है इसमें? बताओ बेटा, किसी को भी डाउट है?
क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो, मैं आपसे बोल सकता हूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of sodium in 2.3 gram of its sample। ठीक है, इसी का बी पार्ट है, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन द सैंपल। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लिख सकते हैं सिंपली नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम्स कितना है, मास इन ग्राम है 2.3 और सोडियम का एटॉमिक मास था 23, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल्स। अच्छा, ये एटॉमिक मास गिवन होता है एग्जाम में, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, गिवन होता है एग्जाम में। ठीक है, अब आया कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो तो ये हो जाएगा मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तब लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। मोल्स है 0.1, एवोगाड्रो है 6.02, 10 की पावर 23, कितना आ जाएगा ये, ये जगह 6.02 इंटू 10 की पावर 22, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है सब बच्चों को, हाँ या ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन 12 किलोग्राम ऑफ कार्बन सैंपल, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 दिया बच्चों को, सॉल्व करो जल्दी से, आंसर बताओ, जल्दी सॉल्व करो, आंसर बताओ। वेरी गुड तेजस, बाकी लोग सॉल्व करो। चलो चेक करते हैं सब लोग। यहाँ पे इस बार ना मास किलोग्राम में दिया है, तो इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 इंटू 1000, ये ग्राम में हो जाएगा। मोल्स क्या हो जाएंगे, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास 12 दिया है तो ये जाएगा 1000 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे,
हो जाएगा मोल्स इंटू एवोगाड्रोज नंबर। मोल्स है 1000 इंटू 6.02 10 की पावर 23, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 26। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? चलो ठीक है। अच्छा, कुछ टर्म्स होते हैं, ऐसे आपने भी सुना होगा, एक टर्म होता है मोलर मास, ठीक है, एक टर्म होता है एटॉमिक मास, ठीक है, एक टर्म होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या डिफरेंस है इन तीनों में, है ना? क्या तीनों सेम है, डिफरेंट है, क्या है बताओ? मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, आर दी सेम? नॉट एक्चुअली, इनके इनकी मीनिंग अलग अलग है ना, इनकी मीनिंग अलग अलग है। क्या मीनिंग से बताओ? कोमल तू बता बेटा, कोमल। पहले इन दोनों में डिफरेंस बता दो, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, इसको बाद में बात करते हैं। देखो नाम से पता लग रहा है, मोलर मास क्या है? मोलर मास का मतलब है इट इज द सर मास ऑफ वन मोल हेलो। ऑफ एनी सब्सटेंस। यस। इट इज द हेलो। मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस and it is expressed in gram per mole. It is expressed in gram per mole, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं H2SO4 की बात करूं, तो जो मोलर मास ऑफ H2SO4 है, सारे सम करोगे H S और O को, तो ये 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल, ठीक, ये क्लियर है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है देखो। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है जिसे एमयू में एक्सप्रेस करते हैं। एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास ना रेशियो होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन एमयू डिवाइडेड बाय वन एमयू। तो दोनों एमयू कैंसिल होके यूनिट जो है यूनिट लेस आ जाता है। बट एमयू में भी आप लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मास जो हमने लिया है वो किसमें लिया है? मोलर मास मतलब मोल्स के मास और मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स का। अच्छा सही कह रहा है तेजस। एटॉमिक मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मॉलिक्यूलर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नहीं ऐसा नहीं जान भी, है ना, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब देखो, it is the mass of one molecule and it is expressed in AMU. It is expressed in AMU. AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। वन एएमयू कितना होता है बेटा? वन एएमयू होता है 1 अवोगाड्रोस नंबर इन ग्राम्स होता है, ठीक है। ये ऐसे को अगर हम सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। आप बोलोगे सर डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, अभी अभी के लिए इतना लिख लो बस, ठीक है। वन एएमयू जो होता है वो 1.66 10 की पावर -24 ग्राम्स होता है, ठीक है। यू शुड नोट इट डाउन।
डन, सबने लिख लिया? ग्राम बड़ा एएमयू से, यस, ग्राम इज लार्जर देन एएमयू, तभी तो -24 पावर है ना यहाँ पे, तभी तो जो पावर है वो -24 है। इसके बाद एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, है ना? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, ठीक है? एग्जाम्पल, मास ऑफ 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम्स, ठीक है? अब सिंपल एटॉमिक मास क्या होता है? सिंपल एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 एटम एएमयू, तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज इक्वल टू 23 एएमयू। अच्छा, सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, खाली यूनिट्स डिफरेंट है, ये ग्राम है, ये एएमयू है। ये कितने पार्टिकल्स का मास है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर के पार्टिकल्स का मास है, ये एक सिंगल पार्टिकल का मास है। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? रिप्लाई करो। अब यार कहीं कहीं ना बुक्स में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं ग्राम एटम क्या है ना? आपसे पूछ सकते हैं ग्राम एटम क्या है, ठीक है? आपसे पूछ सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है? आपसे पूछ सकते हैं ग्राम आयन क्या है, ठीक है? हेलो, ये ग्राम एटम हो गया, ग्राम मॉलिक्यूल हो गया, ग्राम आयन हो गया, है ना? ठीक है, ठीक है, ये तीनों जो है, ठीक है, इन तीनों केसेस में हमें मोल्स निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? मोल्स, ठीक है? ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो या ग्राम आयन लिखा हो, इन तीनों केसेस में हमें मोल्स निकालने होते हैं। समझ में आया ना? ये तीनों क्या एक्सप्रेस करते हैं? मोल्स को एक्सप्रेस करते हैं। ये ग्राम एटम पुराना टर्म है जो पहले यूज करते थे, आजकल यूज नहीं करते। ग्राम आयन भी पुराना ही टर्म है, ठीक है? आजकल इनकी जगह पे हम लोग मोल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं लिख सकता हूँ एग्जांपल कि मैंने कहा 3.5 ग्राम आयन ऑफ आई माइनस, इसका मतलब है 3.5 मोल्स ऑफ आई माइनस,
इज दैट क्लियर? समझे या नहीं? रिप्लाई करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। ये क्वेश्चन करना है बेटा। पहले तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मोलर मास ऑफ H2SO4 दे रखा है ना। मोलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 दे रखा है। ठीक है, आपको सॉल्व क्या करना है? आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 4.9 ग्राम ऑफ दिस सैंपल। ठीक है, ठीक है ओम, सही है। बाकी बाकी दो पार्ट सॉल्व करो। तो सिंपली फॉर्मूला क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल्स निकल आए। नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर से। ऑक्सीजन कैसे निकालना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे निकालना है वो मैं बताता हूँ। सॉल्व करो सब लोग जल्दी से, सब लोग जल्दी सॉल्व करो। अच्छा, जो बच्चे लेट आए उनके लिए मैंने रिकॉर्डिंग की है और ये रिकॉर्डिंग में बच्चों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? ये रिकॉर्डिंग में बच्चों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप देख लेना उसको। ठीक है, लिंक भी सेंड कर दूंगा। ओके ओम, चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो मोल्स ऑफ H2SO4 निकालते हैं। ठीक है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 विल बी मास इन ग्राम्स, मास दिया है 4.9, मोलर मास दिया 98, पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ेगा, 1/20 आ गया। कितना आ जाएगा बताओ? 1/20, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा, 0 लगाया 0 बढ़ा, 5 से जाएगा। जीरो 0.05 मोल्स आ गया। फिर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, ये जगह मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, 0.05 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। कितना आ जाएगा ये फाइनल? मल्टीप्लाई करो 5 से। ये 0.301 आ जाएगा। ये जगह 3.01 इंटू 10 की पावर 22 ये आ जाएगा, है ना। 3.01 इंटू 10 की पावर 22। हाँ ठीक है, दैट्स ओके। ठीक है, ये H2SO4 मॉलिक्यूल्स का नंबर आ गया। अगले पार्ट में पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स कितने हैं, कैसे निकालें? तो आप H2SO4 मॉलिक्यूल को ऐसे समझो कि H2SO4 मॉलिक्यूल एक पैकेट है ना। सबने जेम्स खाए हुए हैं। जेम्स पैकेट जब खोलो क्या बोलता है? अलग अलग कलर के जेम्स निकलते हैं। तो हमारा जो जम का पैकेट है उसमें H टाइप जेम्स हैं, H टाइप जेम्स हैं, H2SO4 है, S है
और 4 ऑक्सीजन है। ये हमारा एक पैकेट है, मतलब एक H2O4 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास? इनका जो नंबर है वो है 3.01 इंटू 10⁻²2। आप बताओ ओ टाइप जेम्स कितने होंगे इसमें, बोलो जल्दी से रिप्लाई करो। ओ टाइप जेम्स कितने होंगे? इस नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। तो ये जगह 4 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23, कितना आ जाएगा ये? 22, सॉरी, कितना आ जाएगा ये? 12.04 10⁻22, ये आंसर है। सब लोग नोट कर लो। समझ में आया सभी को? अच्छा, अगर मैं इसी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बोलता हूँ कितने होते हैं? नंबर ऑफ H एटम्स कितने होते हैं, बोलो। नंबर ऑफ H एटम्स कितने होते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते, तो ये हो जाता है 2 इंटू 3.01 इंटू 10⁻22, ये आता है 6.02 10⁻22। मैं आपसे पूछा नंबर ऑफ S एटम्स कितने होते हैं, तो S एटम्स उतने होते जितने H2SO4 होते हैं, तो ये जाता है 3.01 इंटू 10⁻22, ये आंसर है। ठीक है, नोट कर लो सब लोग। समझ आ रहा है हमारे बच्चों को, हाँ या ना? जो बच्चे लेट आए उनके लिए मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, ठीक है बेटा। जो भी बच्चे लेट आए हैं उनके लिए मैंने रिकॉर्डिंग की है, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से, कोई भी छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मोटा पतला डाउट पूछो जल्दी से। आस्क योर डाउट्स। एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, सॉल्व करो सब लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करिए।
Calculate the number of moles in 1.6 gram of CH4 sample. Also calculate number of electrons, number of protons, number of neutrons, है ना। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं ऐसे, एक मिनट। पहला पार्ट ही कर लो, नंबर ऑफ H एटम्स इन द सैंपल, नंबर ऑफ H एटम्स इन द सैंपल, ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको जल्दी से, बताओ कैसे करें। मॉलिक्यूलर मास 16 होता है ना, CH4 का जो मोलर मास है वो 16 होता है। चलो ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये देख लो, कार्बन जो है वो होता है 6C12, हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 1H1, ठीक है। तो नीचे वाला जो नंबर है इसे हम Z बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर को A बोलते हैं। नीचे वाले नंबर को Z बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर को A बोलते हैं, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E होता है, और A जो होता है वो Z प्लस N के बराबर होता है, ठीक है। जहां पे A जो है वो मास नंबर है, ठीक है। Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, P जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, E जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और N जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं पहले, कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, कार्बन में 6 होंगे, इसमें 1 होंगे। प्रोटॉन्स की बात करें तो कार्बन में 6 होंगे, इसमें 1 होंगे। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसमें 6 होंगे, इसमें 0 होंगे, है ना। न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन में 1 - 1 0 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा A - Z के बराबर, राइट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा A - Z के बराबर, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन निकल आए। अब CH4 में लिख लो यही सेम चीज। CH4 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बताओ। 6 और 4 यहां से 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन्स 6 + 4 10 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स 6 ही हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स लिख लिए। अब तो बहुत सिंपल है। अगर आप आपसे पूछा जाए मोल्स कितने होंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना, छोटा सा। आपसे पूछा जाए मोल्स कितने हैं,
तो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स मिलके कितने हो गए? 0.1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर हो गए, राइट? अब नंबर ऑफ H एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ H एटम्स में यहीं पे लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा सिंपली Na के बराबर हो जाएगा, है ना? 10 इंटू 0.1 Na इज Na, ठीक है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? ये भी Na के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 इंटू 0.1 इंटू Na, ये 0.6 Na हो जाएगा, राइट? सभी को समझ आया? यस और नो? मतलब एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन्स निकाल लो, एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन्स निकाल लो, और उसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। नहीं समझ आया? मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, रुको, है ना? मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, पहले नोट कर लो एक बार। डन? सभी ने लिख लिया? चलो एक बार दोबारा देखते हैं इसको, ठीक है? मैंने ये कहा कि देखो, जब मुझे मास ऑफ CH4 दिया है तो वहां से मेरे मोल्स निकल आए, निकल आए? इतना क्लियर है? जब मुझे मास दिया है तो वहां से मेरे मोल्स निकल आए, तो मैंने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, मोल्स निकाल लिए। फिर मैंने नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। कैसे निकाले? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, राइट? ठीक। अब मॉलिक्यूल्स निकल आए। अब मुझे बताना है कि इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है, तो इतने में कितने होंगे? दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4, वो यहां कर दिया मैंने। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकला है, ठीक। अब मुझे बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक CH4 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, Na आ गए। 10 इंटू 0.1 इज 1, Na का जैसे ही रहेगा, ठीक है? सिमिलरली प्रोटॉन्स 10 इंटू 0.1 कितने आ गए? Na आ गए। ये कितने आ गए? 6 इंटू 0.1 कितने आ गए? 0.6 Na आ गए। अभी क्लियर है? रिप्लाई करो, इज इट क्लियर नाउ? इंटू Na क्यों किया? बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे, इसलिए अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाला फॉर्मूला देखो ना, ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने लिखा है ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये देखो यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो तो वहां भी हम लोग मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर करते हैं। समझ लो ना? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, है ना? एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स में Na से मल्टीप्लाई क्यों किया? तेजस क्या पूछ रहा है? तेजस,
इलेक्ट्रॉन्स तो 10 ही होंगे ना। तू समझ नहीं रहा है, इस सैंपल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1.6 ग्राम में। तो 1.6 ग्राम सैंपल में बहुत सारे CH4 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने CH4 मॉलिक्यूल्स हैं? 0.1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। ठीक है, समझा ही नहीं मेरी बात तो। इधर देखो, मैं कह रहा हूं अपने बच्चों से कि जो 1.6 ग्राम CH4 सैंपल है, इसमें कितने CH4 हैं? इसमें 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 CH4 मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात समझ आया? इतना समझ रहा है तो तेजस बता, इतना समझ में आ रहा है ना? और हर CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं सारे मॉलिक्यूल्स में पूछ रहा हूं, अब क्लियर है? और बताओ, और किसको डाउट था? और कौन से बच्चे को डाउट था? सब लोग बताओ। बहुत सिंपल है बेटा, है ना? शामली तू बता बेटा, शामली ने डाउट पूछा था मुझे? नहीं, स्नेहल ने पूछा था। स्नेहल तू बता, क्लियर है? स्नेहल रिप्लाई करो बेटा। स्नेहल, कैन यू हियर मी? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, है ना? चलो एक क्वेश्चन और कर डालो इसी बात पे, खुशी होगी मुझे। अमोनिया ले लेते हैं, बड़ा फेवरेट मॉलिक्यूल है मेरा, है ना? अमोनिया इज माय फेवरेट मॉलिक्यूल। तो मेरे पास अमोनिया है, कितना है? 170 ग्राम ऑफ अमोनिया सैंपल है। ठीक है, तुम्हें बहुत सारी चीजें बतानी है इसमें। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 बताने हैं। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स बताने हैं। ठीक है, तीसरा नंबर ऑफ N एटम्स बताने हैं पूरे सैंपल में। चौथा नंबर ऑफ H एटम्स बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, अब सॉल्व करो। ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन हो गया। NH3 का मोलर मास निकालने के लिए N is 14, H is 1। जल्दी सॉल्व करो, मोलर मास 17 आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ। सब कुछ Na के टर्म्स में बताना है, डू नॉट कैलकुलेट, सिर्फ Na के टर्म्स में बताओ। ठीक है, अवोगाड्रो नंबर के टर्म्स में। मोलर मास इज 17 बेटा, है ना? श्रेष्ठ, मोलर मास इज 17।
ओके, सिद्धि says 10 moles 10 Na, very good. 30 Na, okay. Electron is 100 Na, proton is 100 Na, neutron is 7 Na. हाँ सही लग रहा है सिद्धि, तेरा आंसर है ना, सारे ही सही लग रहे हैं। बाकी लोग बताओ। चलो मैं हेल्प करता हूँ थोड़ी सी बच्चों को, है ना, कुछ बच्चों को मैं हेल्प करता हूँ अपने, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, सिंपली मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास 17 आया, इफ यू कैन सी कितना आ जाएगा, ये 10 मोल्स आ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो 10 मोल्स आ गया। नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स जाएंगे 10 इंटू Na। नंबर ऑफ Na एटम्स कितने होंगे, ये उतने ही होंगे जितने अमोनिया है, क्योंकि एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन है। एक पैकेट है, उस पैकेट में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। समझ समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो उतने ही नाइट्रोजन होंगे जितने अमोनिया थे, तो ये 10 Na आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन 3 टाइम्स होंगे, तो 3 10 30 Na हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो अगर मैं अमोनिया की बात करूं, अमोनिया में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7 और 3 10, प्रोटॉन्स हो जाएंगे 7 और 3 10, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, सिर्फ 7, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 30 Na। कितना हो जाएगा ये बोलो, सॉरी 10 इंटू 10 Na, गलत कर रहा हूं मैं, 10 इंटू 10 Na, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 है। कितना हो जाएगा ये, 100 Na हो जाएगा। ये भी हमारा 10 इंटू 10 Na हो जाएगा, माने 100 Na हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 7 इंटू 10 Na, दैट इज नथिंग बट 70 Na, ठीक है। तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया था, चेक कर लेते हैं, सभी लोग चेक करो। 140 Na अमान कैसे आया, चेक करो एक बार। अमान 140 कैसे आया, चेक करो, गड़बड़ी की कुछ तुमने। सभी लोग नोट करो जल्दी से। अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा एक और क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं, व्हाट डू यू वांट, एक क्वेश्चन और कर लें ऐसा, क्या क्या चाहते हैं मेरे बच्चे। हाँ अनिकेत, इट्स ओके, अगर नंबर्स में फाइंड किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इट्स कंप्लीटली ओके। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इस बार हम ग्लूकोज ले लेते हैं। ग्लूकोज सबने देखा है, ठीक है। तो इस बार मेरे पास 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। इस बार मेरे पास वन कितना ग्लूकोज है, 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। और 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, इसका मोलर मास दे रखा है 180। आपको बताना है मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, फिर नंबर ऑफ सी एटम्स, कॉमा एच एटम्स एंड ओ एटम्स, ये भी बताना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। फिर आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर बताया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सब लोग सॉल्व करो, जल्दी से करो। ये मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन है। अल्टीमेट का मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है ना, इतना ही पूछता है। ज्यादा से ज्यादा आयंस बना सकता है मॉलिक्यूल के, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आयंस भी करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसको प्रॉपर्ली लिख लो। C6H12O6, मोलर मास का 180 है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ मुझे सब लोग। क्रिश, क्रिश को समझ नहीं आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्रिश, है ना। नो, नो वरीज। जितना समझ आया उतना सॉल्व कर क्रिश। जितना समझ आया बेटा उतना सॉल्व कर, ठीक है। जो नहीं आया मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा, ठीक है, नॉट एन इश्यू। जितना समझ आया तुझे उतना सॉल्व कर, उतना आंसर लिख के भेज मुझे, ठीक है, चलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करो, ठीक है। इतना सॉल्व करके भेजो सब लोग, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है।
वेरी गुड। चलो एक बार सभी लोग आंसर मैच कर लो जल्दी से, ठीक है? मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो यार, हमेशा याद रखना है कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, है ना? सभी को लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अब जैसे इसमें मैंने आपसे क्या बोला, मोल्स निकालने हैं, सिंपल फॉर्मूला है मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास कितना है? मास है 1.8 डिवाइड बाय 180 है ना? 0.8 है, 0 बढ़ गया, कितना हो जाएगा ये? 1/100, मतलब 0.01 मोल्स आ गया। आ गया। इसके अलावा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे थे, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू एवोगाड्रोस नंबर हो जाएगा। नंबर ऑफ सी एटम्स, है ना? एक जेम का पैकेट है, C6 है, H12 है, O6 है, ठीक है? H12 है, ठीक है? कितने पैकेट्स हैं ये 0.01 Na के बराबर पैकेट्स हैं। कार्बन कितने हो गए? 6 इंटू दिस नंबर। तब लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना? 0.06 Na। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 0.12 Na। नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स कितना हो जाएगा? 0.06 Na। हो जाएगा? बोलो यस और नो। 0.012 कैसे आया? सिद्धि, तूने गड़बड़ी की कुछ? बता सिद्धि, 1000 से डिवाइड कर दिया क्या सिद्धि? मल्टीप्लाई सही नहीं किया, चेक करो उसको, है ना? कुछ गड़बड़ी की तुमने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गए, कार्बन आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है ना, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है C6H12O6, तो कार्बन में होंगे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे देखो, कार्बन जो होता है वो होता है 6C12 होता है, हाइड्रोजन होता है 1H1, ऑक्सीजन होता है 8O16, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 6, यही हो जाएगा। सॉरी, 8 इंटू 6, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितना आ जाएगा? 36 प्लस 12 प्लस 8 6 48, कितने आ जाएंगे ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स? नाइनटी सिक्स आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 96, और ये हो जाएगा हमारा 96 इंटू 0.01 Na। इसका आंसर हो जाएगा 0.96 Na। कितने लोगों का सही था ये वाला? 0.96 Na। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? इलेक्ट्रॉन जितने उतने प्रोटॉन हो जाएंगे, ये भी 0.96 Na हो जाएंगे। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स, है ना? न्यूट्रॉन्स की बात कर लें तो कितने होंगे न्यूट्रॉन्स इसमें? कार्बन में 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 इंटू 6, नाइट्रोजन में 0 है, प्लस 8 इंटू 6, तो जाएंगे 36 प्लस 48, कितना हो जाएगा? 84, ठीक है? तो 84 इंटू Na इज 0.84 Na, ठीक है? ये आ गया। मतलब एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन निकाल लिए, उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, ठीक है बेटा? अमान क्लियर है बेटा? अभी बोलो। अभी भी आप लोग गलती कर रहे हो। गलती कहाँ कर रहे हो? कैलकुलेशंस में, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं है, ठीक है? कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एक लास्ट क्वेश्चन आज, बहुत क्वेश्चंस करा दिए मैंने बच्चों को, तो एक लास्ट क्वेश्चन आज, है ना? ये सारी चीज निकालनी है तुम्हें। 34.2 ग्राम सुक्रोज सैंपल है, ठीक है?
34.2 ग्राम सुक्रोज सैंपल है। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। ठीक है, इसका जो मोलर मास है वो है 342। अब सॉल्व करो, सारी चीजें सुक्रोज के लिए निकालनी है। प्लीज सॉल्व इट। सारी चीजें आपको सुक्रोज के लिए निकालनी है। ठीक है, अनिकेत सही है बेटा आंसर। ठीक है, बाकी सॉल्व करो। सारे आंसर एक साथ लिख के भेजो। ठीक है, सारे आंसर्स एक साथ लिख के भेजो। ठीक है, ओके तेजस, विनय ने आंसर दे दिया। अनिकेत सारे आंसर बताओ बेटा। अनिकेत, यस सर। अच्छा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है, वो लोग पूछो अभी, है ना। कुछ नया नहीं पढ़ा रहा मैं, आपके डाउट ही क्लियर करूंगा। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है प्लीज आस्क, है ना। माइक ऑन करो, मेरे से बात कर सकते हो आप लोग। ठीक है, नाम लेना पड़ेगा बच्चों का। ध्रुव, ईश्वरी, साक्षी, श्रेष्ठ, समर्थ, अमान, अनिकेत, अंतिक्षा, आराध्या, आर्यन, अवधूत, आयुष। तीन तीन आयुष है हमारे पास। चैतन्य, हिमानी, ईशान, जानवी, कल्पेश, करण, क्रिश, कुणाल, ओम, पुष्कर, राजश्री, समीरन, सौजन्या, शामली, शांतनु, श्रुति, सिद्धि, स्नेहल, सोहम, तेजस, वेदांत, विनय, वीरेन। किसी को भी डाउट है तो पूछो। चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। सभी लोग चेक करते हैं। चलो, तो हमने आपको दिया 34.2 ग्राम सुक्रोज। ठीक है, 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज था। सुक्रोज बोले तो C12H22O11। ठीक है, मोल्स कितने हो जाएंगे? मास डिवाइडेड मोलर मास, ये जाएंगे 0.1 मोल्स। ए पार्ट था, बी होगा
नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएंगे 0.1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये हो जाएगा 12 इंटू 0.1 Na, म्हणजे 1.2 Na आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ H एटम्स, ये हो जाएगा 22 इंटू 0.1 Na, दैट इज 2.2 Na। नंबर ऑफ O एटम्स, ये हो जाएगा 11 इंटू 0.1 Na, दैट इज 1.1 Na, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 12 इंटू 6 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 8, कितना आ जाएगा ये? 12 इंटू 6 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 8, ये 182 आ रहा है। 182 इंटू 0.1 Na, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख लेते हैं, ये भी सेम आ जाएगा 182 इंटू 0.1 Na, कितना आएगा ये 18.2 Na आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? कितना हो जाएगा बोलो? ये जगह 160 इंटू एन ए, सॉरी 160 इंटू 0.1 एन ए, तो ये 16 एन ए आ जाएगा। अब चेक करो सब लोग के आंसर सही है या नहीं, सभी लोग चेक करो। 16 एन ए आयुष, लास्ट वाला तेरा गलत है ना, 16 एन ए हो जाएगा, 0.1 एन ए है ना, तो इट विल बी 16 एन ए। आयुष लास्ट वाला, बाकी सारे सही है बेटा तेरे, है ना, बहुत ही बढ़िया है, वेरी गुड, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं यार, कुछ है थोड़ी ना क्वेश्चंस में। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा फिर तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा आज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयंस, इसको नाइट्राइड बोलते हैं, ठीक है। 14 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयंस, ठीक है। नाइट्राइड का मतलब क्या है? नाइट्रोजन जो है, इसमें इसकी बात करें तो इसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये 7 एंड 14 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए। जब आपने इसको नाइट्राइड बनाया तो क्या किया आपने? आपने 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने बढ़ गए? 3। इज इट क्लियर? रिप्लाई करो। 3 नेगेटिव चार्जेस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए। कोई डाउट है इसमें? कोई शक नहीं? अब सॉल्व कर लो, अब आंसर आ जाएगा तुम्हारा आराम से, जल्दी से बताओ आंसर। तो अपन निकाल लेते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्राइड हो जाएंगे, मास इज 14 डिवाइड बाय मोलर मास 17, मोलर मास का कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज 14 ओनली, कितना आ गया? 1 मोल आ गया। तो नंबर ऑफ नाइट्राइड आयंस कितना होगा? ये हो जाएगा 1 इंटू एन ए, दैट इज एन ए के बराबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ये हो जाएंगे 10 एन ए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 7 एन ए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे 7 एन ए, ठीक है बेटा। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? चलो, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया।
एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। मेरे पास दो सैंपल हैं, एक सैंपल है H2O का, ये है हमारा 1.8 ग्राम्स, ठीक है, और एक सैंपल है D2O का, इसका मास है 2.0 ग्राम्स, ठीक है। दोनों केसेस में आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये बताने हैं आपको। जल्दी से आंसर बताइए। डिफरेंस क्या दोनों में? D2 का मतलब होता है 1D2 होता है, और हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? 1H1 होता है। इसी का आइसोटोप है ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ड्यूटीरियम, ठीक है। डी मतलब ड्यूटीरियम बेटा, ड्यूटीरियम जो है वो आइसोटोप है इसी का। डिफरेंस क्या दोनों में देख लो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन्स हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और इसमें 1 न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। तो ये जो है ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है ये। मोलर मास देख लो ना, मोलर मास 2 है इसका, इसका मोलर मास कितना है? 1 है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + 1 + 16 दैट इज 18, और ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 16 कितना हो जाएगा? ये सॉरी 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक ब्यूटीफुल सी बात क्या है, दोनों में जो मोल्स आएंगे वो सेम आ जाएंगे। अगर मोल सेम है तो थोड़ा सा आंसर डिफरेंट होगा। अपने आप ट्राई करो, मैं हेल्प नहीं कर रहा अभी, है ना। अपने आप ट्राई करो, अपने आप ट्राई करो, मैं हेल्प नहीं कर रहा इस बार, ठीक है। ओनली डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स, परफेक्ट। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम आएंगे। हाँ, H में न्यूट्रॉन 0 है, D में न्यूट्रॉन 1 है, ठीक है। H में न्यूट्रॉन 0 है, D में न्यूट्रॉन 1 है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो मोल्स ही निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ H2O, मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना है? ये 0.1 आया, 0.1 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएंगे 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ D2O मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएंगे 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर। हो जाएंगे, हाँ या ना? इतना सही सभी का, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कितने? देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 8 हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू 0.1 एन ए कितना आया? यह जगह Na के बराबर। प्रोटॉन्स की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन्स भी सेम होंगे,
ये भी Na के बराबर होंगे। न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 8 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 0 है, तो 8 इंटू कितना 0.1 Na, कितना हो जाएगा ये 0.8 Na हो जाएगा। हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखो, सेम आएंगे बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 इंटू Na, कितना हो जाएगा Na के बराबर। प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू Na के बराबर, है ना। न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू कितना, हाउ मच, ये हो जाएंगे। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गए, 8 यहाँ पे हो गए, 10, तो 10 इंटू 0.1 Na इज इक्वल टू Na। तो इसमें तीनों ही Na आ जाएंगे, इसमें Na और 0.8 Na आएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों। चलो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। होमवर्क तुम्हारा यही है, जो क्वेश्चन क्लास में कराए दोबारा करना है इनको, ठीक है। सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑन योर ओन, बिना कॉपी देखे हुए, ठीक है। फिर आंसर मैच करना। अगली क्लास में मैं स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलेगा। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन।